हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की जो सेकंड बुक है हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसका फर्स्ट चैप्टर है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी और इसके राइटर है जेम्स हैरियट। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। चलिए पहले हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रिकी नाम का एक छोटा कुत्ता होता है और उसकी मालकिन होती है पैम्फ्रे। और वो क्या करती है, अपने डॉगी से यानी छोटे कुत्ते से ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और वो क्या करती थी, उसकी पूरी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी और उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी। लेकिन जो उसको खाना देती थी वो वसा से यानी कि फैट से भरपूर होता था। और जो ट्रिकी होता है वो खाने पीने का इतना लालची होता था कि जब भी उसका पेट भी भरा होता था तब भी वो खाने से मना नहीं करता था, फिर भी वो खाता रहता था और उसको हमेशा खाने का लालच रहता था। वो जो उसकी मालकिन होती है पम्फ्रे, वो उसको क्रीम वाली केक बिस्किट जो कि ट्रिकी को बहुत ज़्यादा पसंद थे उसको देती थी। और वो उसको जो मिसिस पम्फ्रे होती है वो उसको कोड मछली होती है उसके जिगर का तेल, हॉर्लिक्स वगैरह भी देती थी। और वो उसको पीने के लिए शराब भी देती थी। इन सब चीज़ों के खाने से क्या होता है, जो ट्रिकी होता है वो फूले हुए कबाब की जैसा दिखाई देने लग गया था और वो बहुत ज़्यादा लेजी हो जाता है। और वो क्या करता था, वो सारा दिन कालीन के ऊपर पड़ा रहता था, कोई एक्टिविटी नहीं करता था। ओवर ईटिंग और एक जगह पड़े रहने के कारण क्या होता था, उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर जो उसकी मालकिन होती है वो सोचती है कि उसको तो कोई गंभीर बीमारी हो गई है और वो डॉक्टर जेम्स हैरियट को बुलाती है, जो कि एक जानवरों के डॉक्टर होते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं मिस्टर हैरियट, वो जानते थे कि उनको पता था कि जो पम्फ्रे है वो उसको ओवर ईटिंग करवा रही है, इसकी वजह से ये ऐसा हुआ होगा और वो ज़्यादा खाने की वजह से ही वॉमिट वगैरह कर रहा है। तो उन्होंने पहले से ही प्लान बना रखा था। वो क्या करते हैं कि डाइट प्लान बनाते हैं, कठोर डाइट प्लान। तो वो क्या करते हैं, ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में लेके जाते। वो बोलते हैं कि जो ट्रिकी को है क्लिनिक में 2 वीक के लिए एडमिट करना पड़ेगा। और फिर क्या होता है, ये सुनकर क्या हो जाती है, मिसिस पम्फ्रे क्या हो जाती है, लगभग बेहोश होने वाली होती है। फिर वो सोचती है कि जो ट्रिकी है वो तो एक दिन भी उसको देखे बगैर नहीं रह सकता, तो वो कैसे ज़िंदा रहेगा। लेकिन फिर क्या होता है, वो मिस्टर हैरियट होते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो नहीं मानते और उसको कंबल में लपेट कर घर से बाहर ले आते हैं और उसको अपनी कार में डालकर ले जाते हैं। ट्रिको को कि जब जा रहा था तो क्या होता है, जो घर के सब नौकर थे वो ट्रिकी की चीज़ों को इकट्ठा कर रहे थे और डॉक्टर की कार में डाल रहे थे। और सब क्या हो रहे थे, रो रहे थे। लेकिन डॉक्टर क्या होता है, उसको अपनी कार में डालकर अपने क्लिनिक पर ले जाता है। लेकिन जब डॉक्टर हैरियट होते हैं वो अपने घर पे पहुंचते हैं तो उनके घर पे जो दूसरे कुत्ते होते हैं, मतलब क्लिनिक पे उधर वो दूसरे कुत्ते होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक बार तो ट्रिकी को सूंघते हैं लेकिन फिर वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि वो उसको सूंघ कर वो भी समझ गए थे कि ये एक लेजी है, वो ये एक्टिव नहीं रहता। लेकिन 2 दिनों तक क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो उसको ट्रिकी को कुछ भी खाने को नहीं देते, वो बस सिर्फ उसको पानी पिलाते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके बाद वो उसको थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खाना देना स्टार्ट करते हैं और वो उसको कोई भी दवाई नहीं देते। और 2 दिन के बाद क्या होता है, जो ट्रिकी होता है वो अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है और वो दूसरे कुत्तों के साथ मतलब घुल मिल जाता है और वो उनका जो ग्रुप होता है उसका एक सदस्य बन जाता है। लेकिन वो घर पे क्या था, जो ट्रिकी होता है वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता था। लेकिन क्लिनिक पर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करने लग जाता और मजाक भी करता था। और उसको क्या था, लिमिटेड भोजन दिया जा रहा था, इसके कारण क्या था, वो एक्टिव हो गया था। लेकिन क्या होता है, जो दूसरी तरफ क्या होता है, जो मिसिस पम्फ्रे होती है वो ट्रिकी की बारे में सोचकर क्या होती है, परेशान होती रहती थी। लेकिन वो डॉक्टर को कॉल करती है तो डॉक्टर उसको बताता है कि वो पहले से अच्छा है और उसको मतलब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो फिर क्या वो सोचती है कि शायद ट्रिकी को भी जो क्लिनिक पे है खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत होगी, कहीं उसका खाना कम ना पड़ जाए। तो वो क्या करती है, रोज़ाना ट्रिकी के लिए 2 दर्जन ताज़ा अंडे भेज देती है, शराब और ब्रांडी भेजना स्टार्ट कर देती है ट्रिकी के लिए। लेकिन क्या होता है, डॉक्टर तो उसको देता नहीं है। तो क्या करते थे, वो शराब अंडे और ब्रांडी क्या था, वो डॉक्टर और उसका जो स्टाफ होता है वो मज़े से खाता था। फिर 1 हफ्ते के बाद क्या होता है, जो मिसिस पम्फ्रे होती है ट्रिकी
ट्रिकी को लेने के लिए आती है और वो चिंता में थी, पता नहीं वो ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन जब डॉक्टर ट्रिकी को लेकर आते तो वो ट्रिकी क्या करता है, एकदम से कूद कर मिसिज पंफ्रे की गोदी में चढ़ जाता है और वो यह सब देखकर हैरान हो जाती है। और इस प्रकार वो बोलती है कि जो यह एक शल्य चिकित्सा की विजय थी। ओके फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिसिज पंफ्रेज डॉग। मिसिज पंफ्रे होती है, उनके कुत्ते का क्या नाम था। ए ऑप्शन है ट्रिकी, बी है टॉमी, सी है बैन, डी है जॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ट्रिकी वाज सीरियसली इल हु डिड मिसिज पंफ्रे मेक ए फ्रेंटिक कॉल। मतलब जब ट्रिकी बीमार हो जाता गंभीर रूप से तो जो मिसिज पंफ्रे होती है वो किसको हड़बड़ी में फ़ोन करके बुलाती। सॉरी फ्रेंड। ए ऑप्शन है टू ए वेट डॉक्टर मिस्टर हैरियट, बी है टू हर हस्बैंड, सी है टू हर सन, डी है टू हर डॉटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन टू ए वेट डॉक्टर मिस्टर हैरियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मिसिज पंफ्रे वॉरिड अबाउट। मतलब जो मिसिज पंफ्रे होती है वो किसके बारे में चिंतित थी। ए ऑप्शन है हर सेल्फ, खुद के बारे में, बी है हर मेड सर्वेंट, सी है हर डॉग ट्रिकी, डी है हर सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हर डॉग ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक। मतलब जो डॉक्टर होते हैं ट्रिकी को अपने क्लिनिक पर ले जाते तो उसको खाने के लिए क्या देते हैं। ए ऑप्शन है मैनी इंजेक्शन, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन देते उसको, बी है मेडिसन्स, सी है नो फूड फॉर 2 days, डी है ओनली मिल्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नो फूड फॉर 2 days, यानी कि वो उसको 2 दिनों तक कोई खाना नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड मिस्टर हैरियट टेक ट्रिकी। जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो ट्रिकी को लेकर कहाँ जाते हैं। ए ऑप्शन है टू हिज क्लिनिक, अपने क्लिनिक पे, बी है टू मिसिज पंफ्रेज हाउस, मिसिज पंफ्रे के घर पे, सी है टू ए पब्लिक हॉस्पिटल फॉर वेट्स, डी है इन द लॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन टू हिज क्लिनिक, अपने क्लिनिक पे लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉग एट द क्लिनिक टुक नो इंटरेस्ट इन ट्रिकी बिकॉज ही वाज। इसमें पूछा गया कि जो कुत्ते होते हैं क्लिनिक पे दूसरे, वो ट्रिकी में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते। ए ऑप्शन है ऑफ स्मॉल साइज, उसका छोटे साइज के कारण, बी है नॉट ऑफ देयर रेस, क्योंकि वो उनकी जाति का नहीं था, सी है डल एंड बोरिंग, जो ट्रिकी होता है वो डल और बोरिंग होता है, डी है मोर पावरफुल देन देम, कि वो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन डल एंड बोरिंग, क्योंकि वो सोच रही थी जो ट्रिकी है वो डल और बोरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मिस्टर हैरियट टुक ट्रिकी टू हिज क्लिनिक मिसिज पंफ्रे वाज। ये ऑप्शन है हैप्पी, मतलब जब मिस्टर हैरियट होते हैं ट्रिकी को अपने क्लिनिक पे ले जा रहे थे तो मिसिज पंफ्रे को क्या हो जाता है। ये ऑप्शन है हैप्पी, वो खुश हो जाती है, बी एक्साइटेड, सी है वेलिंग, यानी वो बेहोश होने वाली थी, डी है सैड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन वेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे वाज ट्रिकी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ट्रिकी को हॉस्पिटल में क्यों एडमिट करवाया जाता है। ये ऑप्शन है ही नीडिड एन अर्जेंट सर्जरी, उसको मतलब अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत थी, बी है ही वाज नॉट ईटिंग एंड वाज वोमिटिंग, वो कुछ खा नहीं रहा था और वोमिट कर रहा था, सी है ही हैड हर्ट हिमसेल्फ बैडली, उसने अपने आप को बुरे तरीके से हर्ट कर लिया था, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ही वाज नॉट ईटिंग एंड वाज वोमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ट्रिकी द पेट डॉग ऑफ द स्टोरी एट ट्रम्प ऑफ सर्जरी अपीयर। मतलब इस जो हमारी ये स्टोरी है एट ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इसमें ट्रिकी को कैसा दिखाया गया है। ये ऑप्शन है फैट, बी है रेड आइट, सी है र्यूमी, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस मिसिज पंफ्रे द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी द पेट डॉग। जो डॉक्टर होते हैं मिसिज पंफ्रे की जो ट्रिकी होता है उसकी मालकिन होती है मिसिज पंफ्रे, उनको क्या एडवाइस देती है, क्या एडवाइस देते हैं। ए ऑप्शन है टू फीड द डॉग मोर फूड, की जो कुत्ता है उसको बहुत ज़्यादा खाना दो, बी है टू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स, कि उसकी जो मीठी चीज़ें हैं खाने की उनको कम करो, डी सी है टू गिव प्रॉपर डाइट, उसको प्रॉपर डाइट दो, डी है टू गिव ओनली बिटर फूड, जो केवल कड़वा खाना होता है वो दो। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन टू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसिज पंफ्रे फीड ट्रिकी एवरी नाइट। मतलब जो मिसिज पंफ्रे होती है वो रात में ट्रिकी को क्या खिलाती थी। ए ऑप्शन है ये मीट है, बी है कोड लिवर ऑयल, सी है हॉर्लिक्स,
डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे डिड मिसिज पंफ्रे थिंक दैट ट्रिकी हर पेट डॉग वाज सीरियसली इल। मतलब जो मिसिज पंफ्रे होती है वो ये ऐसा क्यों सोचती है कि जो ट्रिकी है वो बुरे तरीके से बीमार हो गया, गंभीर बीमारी हो गई उसको। ये ऑप्शन है ही केप्ट लाइंग ऑन द कारपेट, क्योंकि वो कारपेट पे पड़ा रहता था। बी है ही हैड सम बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, क्योंकि उसने वोमिट भी की थी। सी है ही वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहा था। डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे वाज मिसिज पंफ्रे सून्ड बाय द वेट सर्जन सजेशन इन रिगार्ड्स टू ट्रिकी द पेट डॉग। ए ऑप्शन है बाय द थॉट ऑफ हिज सर्जरी। बी है बाय द थॉट दैट ट्रिकी कुड नॉट लिव ए सिंगल डे विदाउट हर। सी है बाय द थॉट दैट सी माइट लॉज हिम। डी है ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बाय द थॉट दैट ट्रिकी कुडंट लिव विद ए सिंगल डे विदाउट हर। मतलब कि वो सोच रही थी कि जो ट्रिकी है उसको देखे बगैर तो एक दिन भी नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ट्रिकी द पेट डॉग डू ऑल द डे। मतलब जो ट्रिकी कुत्ता होता है वो सारा दिन क्या करता था। ए ऑप्शन है केप्ट लाइंग ऑन द कारपेट, कारपेट पे पड़ा रहता था, लेटा रहता था। बी है केप्ट प्लेइंग आउट इन द गार्डन, गार्डन में खेलता रहता था। सी है केप्ट स्लीपिंग ऑल डे, सारा दिन सोता रहता था। डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन केप्ट लाइंग ऑन द कारपेट। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।